नीमच में कोरोना को लेकर फिर दहशत का माहौल है। 2 मरीज मिलने के बाद फिर स्थिति वैसी बनती नजर आ रही है जैसी कि पिछले साल दूसरी लहर में बन रही थी। क्या नीमच का जिला अस्पताल फिर तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए? क्या हमारे पास है पर्याप्त डॉक्टर? क्या जिला अस्पताल के पास है पर्याप्त संसाधन? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सीटीवी से रूबरू हुए हैं जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल बोरीवाल। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नीमच में 2 कोरोना पेशेंट मिलने के बाद खलबली मच गई है। नीमच में दुबई से आए 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद जहां प्रशासन सतर्क हो गया है, वहीं यह सवाल खड़े हो गए हैं कि नीमच का जिला अस्पताल कोरोना से लड़ने के लिए फिर सक्षम है या नहीं। जिला अस्पताल में जहां डॉक्टरों की कमी है, वहीं संसाधनों का अभाव है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सीटीवी टीम पहुंची जिला अस्पताल के पूर्व विशेषज्ञ और सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल बोरीवाल के पास। डॉक्टर बीएल बोरीवाल का कहना है कि कोरोना का कहर फिर बढ़ता जा रहा है और कोरोना नए वेरिएंट के रूप में ओमिक्रॉन पैर फंसा रहा है। नीमच में कोरोना के 2 पेशेंट मिले हैं और इसके साथ ही ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। हमने देखा है कि नीमच में जब कोरोना की दूसरी लहर थी तब अस्पतालों में जगह नहीं थी और शमशान घाट लाशों से भरे पड़े थे। ऐसी विकट स्थिति फिर ना हो और जिला अस्पताल की के क्या हालात है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं नीमच जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन और नीमच के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बीएल बोरीवाल साहब। आइए जानते हैं कि क्या है ओमिक्रॉन और क्या है कोरोना की स्थिति। डॉक्टर साहब, आपका सीटीवी में स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो कोरोना है वो ओमिक्रॉन का ही रूप है या ओमिक्रॉन कोरोना का अंश है? एक भ्रम की स्थिति है, तो थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाइए कि कोरोना और ओमिक्रॉन में क्या अंतर है। ओमिक्रॉन कोरोना ही है। कोरोना एक कोरोना वायरस एक बड़ा शब्द है। कोरोना वायरस में से की अलग अलग जातियां हैं, जिसमें पहले जो आई थी वो डेल्टा थी। डेल्टा से पहले कोविड-19 आया था। कोविड-19 के बाद कोरोना डेल्टा आया। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आया। तो ये कोरोना वायरस की ही अलग अलग जातियां हैं, या कह सकते हैं कि ये अलग अलग वेरिएंट हैं जो कोरोना अपना रूप बदल बदल के नए तरीके से पूरी दुनिया में अच्छा सर, ऐसा होता है कि कोई वायरस आता है तो उसके नए नए वेरिएंट भी सामने आते हैं? ये कोरोना का ही वेरिएंट, नए वेरिएंट है। अच्छा, ये कितना घातक है ओमिक्रॉन? क्या इससे डरना चाहिए? हाँ, ओमिक्रॉन से भी बहुत डरना चाहिए। ओमिक्रॉन के वैसे लक्षण बहुत सारे केसों में तो ये एसिम्प्टोमेटिक आ रहा है, नहीं उनमें कोई लक्षण नहीं है। लेकिन अब कई जगह केस आने लगे हैं जिनमें लक्षण भी हैं। इसमें भी सर्दी जुकाम, सर्दी, हाथ पांव दर्द, सर दर्द, गले में दर्द और गले में वो खराश, काफ़ी खराश, खराश के अलावा क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी पेन, गले में काफ़ी तेज दर्द रहता है और गले में स्क्रैच बन जाता है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। हाथ पांव दर्द, गले में दर्द, गले में तेज दर्द और गले में स्क्रैच बन जाना, ये इसका मुख्य लक्षण है। ये कुछ कुछ देशों में और कुछ कुछ केसों में उभरने लगा है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा सब में नहीं उभर रहा, लेकिन उभरने तो लगा। और ये बिल्कुल अभी तो अपन को लग रहा है कि कोई खतरनाक नहीं है, इसलिए पब्लिक इसको महत्व नहीं दे रही है। लेकिन ये वायरस, कोई भी वायरस हो, उसमें ये गुण रहता है कि वो कभी भी अपने जीन्स और डीएनए बदलकर अपना रूप सिंपल से खूंखार तक बना सकता है। डॉक्टर बोरीवाल की माने तो जिला अस्पताल में जहां संसाधन पर्याप्त है, वहीं डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में अगर कोरोना मरीज बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा डॉक्टरों की कमी से जूझना पड़ेगा। जिला अस्पताल में न फिजिशियन है और न ही सर्जन। ऐसी स्थिति में यदि कोरोना के मरीज आते हैं तो बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कई विशेषज्ञ हॉस्पिटल में नहीं है। जिला अस्पताल में पर्याप्त संसाधन जरूर कोरोना काल में जुटा लिए गए, लेकिन आज भी नीमच का सबसे बड़ा अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। अच्छा सर, इसमें ओमिक्रॉन में डेथ का रेशो कहां तक है? ओमिक्रॉन में डेथ का रेशो तो अभी कम ही आए हैं। पूरी दुनिया में सब 8-10 पेशेंट से ज़्यादा नहीं एक्सपायर हुए हैं। लेकिन इसको अपन को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि सेकंड लहर में अपन ने देखा कि सावधानियां तो बढ़ती थी, लेकिन सावधानियां बरतने के बाद भी अपन ने देखा कि कोरोना ने कितना संक्रमित किया, लाखों लोगों को संक्रमित किया और हजारों को मृत्यु के गोद में सुला दिया। इसलिए अपन को अभी से ही सावधान हो जाना चाहिए। पूरा जो प्रोटोकॉल होता है कोरोना का वो मेंटेन करना चाहिए। नंबर एक, पहले तो फ्लाइटें जितनी भी आ रही उनको बंद कर देना चाहिए, बाहर के लोगों का आना बंद कर देना चाहिए। दूसरा, मास्क बांधना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए और सैनिटाइजर भी रखना चाहिए। ये पहले भी रखा था लेकिन बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि ये सब और लॉकडाउन भी लगा था। लॉकडाउन और इतना सब होने के बावजूद भी हजारों लोग की मृत्यु हुई है। तो वही गलती हम फिर कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो ओमिक्रॉन है, नहीं, वही गलती हम दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में 70 देशों में, एक महीने में 70 देशों में फैल गया। इंडिया में भी बहुत सारे केस आ गए, उसके बावजूद भी अपन सावधान, यानी अपन यानी अपनी जनता, हम लोग सावधान नहीं हुए। न तो हम फेस मास्क बांध रहे, न डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और न ही हम सैनिटाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं। तो ये अपन लापरवाही कर रहे हैं। तो ये लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है। ओमिक्रॉन वायरस कभी भी अपना सिंपल रूप, खुखार रूप में बदल सकता है और पहले जैसी हालत वाली बात हो सकती है। डॉक्टर बोरीवाल की माने तो कोरोना से और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हमें स्वयं की जागरूकता जरूरी है। जरूरी है कि हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक बार फिर सैनिटाइजर को अपने जीवन में लाएं। यही वे चीजें हैं जिससे हम कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी घातक बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा सर, ओमिक्रॉन जो है, क्या ओमिक्रॉन के जो लक्षण आपने बताए वो कोरोना जैसे ही लक्षण है, लेकिन जिस तरह की सावधानियां आपने बताई है कहीं से डिफरेंट कुछ है? नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका फैलने का तरीका और ज़्यादा खतरनाक है। पहले डेल्टा वायरस में एक सप्ताह में डबल केस होते थे, अब इस ओमिक्रॉन में 2 दिन में डबल केस होते हैं। ये उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। इसमें कहीं ब्लैक फंगस का भी इन्फेक्शन हुआ? अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपने लक्षण बताएगा, उसके बाद में जानकारी मिलेगी। इसके जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो उसमें मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। हम नीमच जिला अस्पताल की बात करें, हमने कोरोना की दूसरी लहर में जिला अस्पताल में बहुत अव्यवस्थाएं देखी। हजार मतलब सैकड़ों लोग मरे नीमच में, कम से कम 500-700 तो वहाँ के सरकारी रिकॉर्ड बोलता है नगर पालिका का, जिनका कोरोना के तहत अंतिम संस्कार हुआ। क्या हमारा जिला अस्पताल ओमिक्रॉन या कोरोना से लड़ने के लिए पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकता है? देखिए, जिला चिकित्सालय नीमच की कंडीशन के बारे में, हालत के बारे में, आज की जो हालात है मैं बता दूं, क्योंकि कोई भी चिकित्सालय चलता है फिजिशियन और सर्जन के दम पे, 50% तो फिजिशियन और सर्जन के दम पे चलता है। वहाँ पे आज की तारीख में कोई फिजिशियन नहीं है, ना कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। तो 50% मरीज तो मेडिकल स्पेशलिस्ट और सर्जिकल स्पेशलिस्ट के ही होते हैं, क्योंकि दोनों ही नहीं है। दूसरा, आर्थोपेडिक का और आँखों का कोई चिकित्सक नहीं है, तो वो सेवाएं भी नहीं है। ये 4 तरह की सेवाएं तो बंद हो गई जो मुख्य होती है। अब उसके बाद मैटरनिटी विभाग रहा। मैटरनिटी विभाग में भी पहले 4 महिला चिकित्सकाएं हुआ करती थी। जब मैं सिविल सर्जन हुआ और वहाँ का इंचार्ज था, उस समय जब मेरा रिटायरमेंट हुआ तो उसके आसपास ही वो जो पूरी जो महिला चिकित्सक थी, जैसे डॉक्टर सविता चमरिया, डॉक्टर सोनाली गोयल, डॉक्टर शक्तिबाला शर्मा, डॉक्टर जोशी और डॉक्टर ओझा, इन लोगों ने, मैंने जैसे मैं रिटायर हुआ तो इन लोगों ने भी मेरे साथ ही, मेरे आसपास ही नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि अब अस्पताल के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आप नहीं हो, इसलिए हम भी नौकरी छोड़ रहे हैं। तो ये नौकरी छोड़ के चले गए, इन्होंने अपने नर्सिंग होम बना लिए। अब केवल एक लाड धाकर लेडी डॉक्टर बचती है, तो वो कितना काम कर पाएगी उसकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर रहता है। हालांकि काम जो पहले होते थे उससे 25% के करीब ही काम रह गया। तो जिला चिकित्सालय में जब तक तभी चलता है जब अच्छे चिकित्सक होते हैं, तो वो चिकित्सक ही नहीं होंगे तो कितना भी बड़े संसाधन हो, संसाधन आजकल ज़्यादा हो गए हैं। पहले की कंडीशन में आज
कोरोना से निपटने के लिए भी काफ़ी संसाधन है और हर तरह की बीमारी से लड़ने के भी संसाधन लेकिन डॉक्टर नहीं है। लेकिन डॉक्टर नहीं है। जी जी। जिला अस्पताल में संसाधन की बात करें, वेंटिलेटर मशीन, कंसल्टेटर, ये सारी चीजें की पर्याप्त उपलब्धता है। हाँ, ये सब पर्याप्त उपलब्धता है, जी। लेकिन इसका इलाज क्या है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि इस पर कौन सी दवाई लागू होगी। अभी जो इलाज हो रहा है वही एक सिम्टोमेटिक इलाज ही हो रहा है, जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो लक्षण दिख रहे हैं, लक्षणों के आधार पे जो इलाज होता है इसको सिम्टोमेटिक इलाज कहते हैं। तो अभी सिम्टोमेटिक इलाज चल रहा है और स्पेसिफिक क्या दवाई इसमें लगेगी वो अभी आना बाकी है। कोरोना काल का भयावह सीन नीमच भूला नहीं है, जब अस्पताल में बेड की कमी थी और शमशान में लाशों का ढेर लगा था। नीमच के अस्पताल के सामने भी हमने मरीजों को तड़पते हुए देखा और दम तोड़ते हुए देखा। ऐसी स्थिति में जागरूकता ही जरूरी है। अगर हमें अपनी और अपनों की जिंदगी बचाना है तो मास्क को फिर अपनाना होगा और सैनिटाइजर को फिर लाना होगा। क्या जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन के अधिकारियों को ओमिक्रॉन और कोरोना से बचने के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए? देखिए, ये व्यवस्था करने में तो मेरा मत ये है कि हम अभी भी लेट हो चुके हैं। व्यवस्थाएं शुरू से ही कर देना चाहिए। जब पहली बार फ्लाइट से पहला मरीज इंडिया में आया था उसी समय से अपन को हवाई जहाज इंडिया में आना बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि विदेशों से ये सब पूरा इन्फेक्शन जो आया विदेशों से ही आया और विदेशों से अपने पूरे देश में फैल रहा। देश के 17 राज्यों में फैल गया और विश्व के 90 देशों में फैल गया। तो अपन को शुरू से ही सावधानी बरत लेना चाहिए था। अब तो इंडिया में 17 देशों में फैल चुका है। अब अपन सावधानी भी बरतते हैं तो सावधानी अपन यही बरतेंगे कि मास्क लगाएं, डिस्टेंस पालन करें, सैनिटाइजेशन करें और ये बातें, और लॉकडाउन लगाएं। तो ये सब चीज़ें तो गए सेकंड लहर में भी हुई थी, उसके बावजूद भी हजारों लोगों कोई मृत्यु हुई थी, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो अब अपन लेट हो चुके हैं, अभी भी लेट हो चुके हैं कि बहुत पहले से ही, पहले दिन से जैसे पहला केस आया तब से अपन को सावधान हो जाना चाहिए था और ये सब नियम का, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। और अब भी मौका है कि पब्लिक अवेयर हो जाए, पब्लिक में समझ आ जाए कि इसको पब्लिक लाइटली नहीं ले कि ये कोई खतरनाक नहीं है, कभी भी खतरनाक खुकार रूप में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल को अभी भी मेंटेन करना चाहिए और मेरे अभिमत से तो और इससे ज़्यादा बढ़े, केस तो काफ़ी बड़े हैं और इससे केस ज़्यादा बढ़े उससे पहले लॉकडाउन लगा लेना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है और जीवन रहेगा तो धंधा फिर कर लेंगे। ठीक डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर बोरीवाल जिन्होंने बताया कि कोरोना के बाद जो ओमिक्रॉन की दस्तक हुई है उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने नहीं की है। नीमच जिला अस्पताल में भले ही संसाधन के मामले में हम सक्षम हो गए लेकिन डॉक्टर आज भी नहीं है। फिर वहाँ भयावह स्थिति नहीं हो, कोरोना से लोगों की मौत नहीं हो, इसके लिए जागरूकता जरूरी है और ये स्वयं को रखनी पड़ेगी। हमें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सैनिटाइजर को फिर हमको जीवन उपयोग में लाना पड़ेगा। सीटीवी के लिए कैमरा पर्सन रुपेश अख्तावत के साथ राकेश सोन।